हेलो एवरीवन। कोर्स के लेसन नंबर 8 में हम लोग समझने वाले हैं प्रॉफिटेबल कैंडलस्टिक के बारे में। हम लोग प्रॉफिटेबल कैंडलस्टिक को क्यों समझने वाले हैं, सबसे पहले मैं उसकी बात कर लेता हूं आपसे। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई भी हमें ट्रेडिंग करने के लिए एक सेटअप मिल जाता है, ठीक है, चाहे वो ट्रेंड लाइन के बेस पे हो, चाहे वो फिबोनाची के बेस पे हो, जितना भी मैंने आप लोगों को सिखाया इस कोर्स में, उसमें से मान लीजिए कोई भी आपको एक ट्रेड सेटअप मिल जाता है, ठीक है। ट्रेड सेटअप मिल जाने के बाद उसको और ज्यादा कंफर्म करने के लिए हम लोगों की मदद करेगा हम लोगों का कैंडलस्टिक। एंड इस कैंडलस्टिक को समझना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज कैंडलस्टिक ही मार्केट का स्माइल ही होता है। इसीलिए इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिटेबल कुछ कैंडलस्टिक के बारे में बात करेंगे ताकि हम लोग का जो ट्रेड है वो सही से कंफर्म हो सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए अभी हम लोग कैंडलस्टिक को समझने वाले हैं। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, वैसे इस मार्केट में बहुत सारे कैंडलस्टिक होते हैं, ठीक है। सबका अलग अलग नेम्स होते हैं, तो सबका अलग अलग काम होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं इस वीडियो में ओनली 2 कैंडलस्टिक के बारे में बात करूंगा। जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ उसी के बारे में बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे आपको चार्ट में जितने तरह के यहाँ पे कैंडल्स दिख रहे हैं ना, सबके नेम्स अलग अलग होते हैं, लेकिन आपको इन सभी को समझना जरूरी नहीं है। यहाँ पे चार्ट में ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों का एक कैंडल बनेगा कुछ इस तरीके से, एंड इसका जो बॉडी रहेगा वो छोटा सा बॉडी रहेगा, एंड इसका जो वीक रहेगा वो वीक यहाँ पे बड़ा रहेगा। तो ये वाला जो कैंडल है ना, इसका नाम है डोजी कैंडल, ओके। इस कैंडलस्टिक को हम लोग डोजी कहते हैं। अभी मैं आपको चार्ट में बहुत सारे एग्जांपल्स को समझाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बेसिक क्लियर कर देता हूँ कि दिखता कैसे है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे कैंडल के बारे में जिसका नाम है हैमर कैंडल। ये हैमर कैंडल दिखता कैसा है? ये कुछ इस तरीके का दिखता है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। इसको हम लोग कहते हैं हैमर कैंडल, ठीक है। एक और कैंडल होता है इसी का उल्टा होता है जिसे हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। वो भी सेम काम करता है। तो वो कैसा होता है मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग जाएंगे टूल बॉक्स पे, एंड इस तरीके से हम लोग लेंगे इसको। इसका भी जो वीक होगा वीक बड़ा होगा, एंड बॉडी यहाँ पे छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ 2 कैंडलस्टिक को फॉलो करना है। एक हो जाएगा डोजी, दूसरा हो जाएगा हम लोगों का हैमर कैंडल। ये हो गया इन्वर्टेड हैमर, ये हो गया नॉर्मल हैमर, ओके। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई भी ट्रेडिंग का सेटअप आपको मिल जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक पैटर्न ड्रॉ कर देता हूँ। ये कौन सा पैटर्न हो गया? दिस इज अ लुक लाइक बुलिश फ्लैग पैटर्न, ओके। तो यहाँ पे मान लीजिए किसी भी पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। देन जब इसका ब्रेकआउट होगा ना, ब्रेकआउट होने के बाद जब वो रीटेस्ट करने के लिए आएगा इसके आसपास, देन अगर यहाँ पे ये कैंडल बनता है डोजी या फिर हैमर, इन्वर्टेड हैमर, कुछ भी बनता है, एंड उसके ऊपर में अगर प्राइस क्लोज होता है, देन यहाँ पे आपका कैंडलस्टिक का एक कंफर्मेशन रहेगा। देन आप फुल कॉन्फिडेंट के साथ यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो अपना। तो ये कैंडल हम लोगों का क्या मदद करता है? अपने ट्रेड को कंफर्म करने के लिए, ओके। चलिए अभी हम लोग चार्ट में इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं ताकि आप लोगों का डाउट सारा क्लियर हो जाए। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये वाला लेवल क्या हो गया हम लोगों का? एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इस लेवल को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, इस तरीके से। देन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जब अगेन यहाँ से इस वाले रेजिस्टेंस को यहाँ पे टच किया, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए डोजी कैंडल बना। तो कहीं ना कहीं जो डोजी, जब यहाँ पे रेजिस्टेंस पे जब डोजी बनेगा तो वो कहीं ना कहीं मार्केट के वीकनेस को प्रेजेंट करता है कि यहाँ पे मार्केट में वीकनेस है, तो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। आइए कुछ और भी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इधर आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक पैटर्न का फॉर्म हुआ है, ओके। ये कौन सा पैटर्न है? दिस इज द लुक लाइक बुलिश फ्लैग पैटर्न, ओके। एंड जब इस पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद जब मार्केट इसको रीटेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे कैंडल बना। ये कौन सा कैंडल है? ये है इन्वर्टेड हैमर कैंडल। तो जब इस इन्वर्टेड हैमर का यहाँ पे हाई ब्रेकआउट होगा, देन हम लोग यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे जो कैंडलस्टिक होता है वो हमारी ट्रेड को कंफर्म करता है। आइए इधर कुछ और भी एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके सही से। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये मार्केट का एक लो था, ये वाला एक लो लेते हैं, एंड ये वाला एक हम लोग हाई ले लेते हैं, ओके। देन हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, लो टू हाई इस तरीके से हम लोग मार्क करेंगे। एंड इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा हम लोग का 60% का एंड 51% का। देन यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं फिबोनाची को रिमूव करता हूँ। एंड यहाँ पे देखिए जब भी मार्केट यहाँ पे रिट्रेस किया, ठीक है, रिट्रेस करने के बाद यहाँ पे देखिए कितने सारे डोजी बनाए इसने, ठीक है। तो ये जो कंफर्मेशन होता है ना कैंडल का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन अगेन मार्केट ऊपर जाता है, अगेन देखिए यहाँ पे डोजी कैंडल बना है, प्लस यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर भी बना है। यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड हैमर है, ये वाला डोजी है। एंड जब इसका हाई ब्रेकआउट होगा, देन हम लोग इजीली यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। एक अच्छा मोमेंटम हम लोग को मिल जाएगा। देन अगेन यहाँ पे देखिए मार्केट आया,
अगेन यहाँ पे देखिए डोजी बनाया, अगेन मार्केट आया, यहाँ पे अगेन डोजी बनाया। तो ये जो कैंडल्स होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के ट्रेड को कंफर्म करती है। सो सिर्फ आपको यहाँ पे दो कैंडलस्टिक पे ही फोकस करना है। एक हो गया हम लोग का डोजी, दूसरा हो गया हम लोग का इन्वर्टेड हैमर कैंडल एंड हैमर कैंडल। सो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई ट्रेड प्लेस करोगे, अगर आपको वहां पे कैंडलस्टिक कंफर्मेशन मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। बाकी और भी बहुत सारे कैंडल्स होते हैं, आप गूगल में ही पढ़ सकते हो, लेकिन मैं ये दो कैंडल ही यूज करता हूँ, एक इन्वर्टेड हैमर और एक डोजी। जैसे कुछ और भी एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन लेंगे हम लोग सिंपल, एंड इस ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड ये जब सेकेंड अटेम्प्ट हुआ तो यहाँ पे देखिए डोजी बना है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एक डोजी बना यहाँ पे। ठीक है, अगेन देखिए मार्केट ऊपर गया, अगेन नीचे आके यहाँ पे देखिए एक हैमर कैंडल बनाया हुआ इसने, अगेन ऊपर गया, देखिए यहाँ पे दो डोजी कैंडल बना है। तो इसका हाई के ऊपर में यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे भी देखिए पहले मार्केट ऊपर गया, डोजी बना, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे डोजी बनाया इसने, डाउन आया, अगेन ऊपर गया, देखिए इन्वर्टेड हैमर प्लस डोजी, दो कैंडल बना हुआ है जो मैंने आप लोगों को बोला। तो ये दो कैंडल हमेशा बनते रहते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर किसी रेजिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर या फिर डोजी बन रहा है तो वो बेरिश होगा, एंड कभी कोई सपोर्ट पे अगर इन्वर्टेड हैमर या फिर डोजी बन रहा है तो वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेगा। बस इन दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। सो आई होप आपने इस लेसन में कैंडल स्टिक को सही तरीके से समझा होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेसन पे।